Hello dear friends, in this video I am telling you about the methods of transfer of heat. हीट कितने तरीके से ट्रांसफ़र होती है और साथ साथ बताएंगे कि हीट को ट्रांसफ़र होने में जो मटेरियल हेल्प करते हैं या जिनमें होकर के हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उनको कंडक्टर ऑफ हीट और जिनमें जो कि हीट पास नहीं होती उन्हें इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं, जिसे अभी हम स्टार्टअप से बता रहा हूँ। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट किसे कहते हैं कि जब हीट एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को की तरफ चली जाती है, हॉटर टू कोल्डर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। और हीट ऑलवेज फ्लोज हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। अब आता है कि तीन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड, तीन में से मैं तीनों को अलग अलग बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कंडक्शन ऑफ हीट, इस मेथड में क्या होता है कि कंडक्ट लेकर नहीं जाना है बल्कि अपने से दूसरे को पास कर देना है। अब इसको आसानी से समझिए कि जैसे कंडक्टर बस में बैठा है, उससे हमने टिकट मांगा और वो जो आगे खड़े हैं हम सबसे, तो हमने पैसे किसी को दिए, उसने आगे वाले को पैसे दिए, उसने आगे वाले को दिए, उसने आगे वाले कंडक्टर के पास पैसे पहुंच गए। ऐसे फिर कंडक्टर ने टिकट दिया अगले वाले को और हमारे पास तो टिकट भी पहुंच गया। जिस तरह टिकट चलकर पहुंच गया और कोई भी आदमी चलकर नहीं गया, इसी तरह से कंडक्शन मेथड में जो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल एक हीट को अपने से दूसरे पार्टिकल को, अगला पार्टिकल उससे अगले पार्टिकल को हीट दे देता है और इस तरह से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक भी चली जाती है। तो ये होता है कंडक्शन मेथड। तो इन दिस वे द हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स। और हीट को ट्रांसफर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और दूसरी ऑब्जेक्ट टच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि दोनों में से किसी एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा और एक का कम होना चाहिए, तो ज़्यादा हीट की तरफ से कम की तरफ हीट चलकर जाएगी, ठीक है। तो नंबर 2 है कन्वेक्शन मेथड। इन दिस मेथड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, ये ज़्यादा किसमें होता है, ये लिक्विड्स के अंदर होता है। इस मेथड से हीट का ट्रांसफर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है रैंडमली घूमते रहते ब्राउनियन मोशन करते हैं। तो अब क्या है कि उस ब्राउनियन मोशन की वजह से वो पूरे एरिया में पूरे वॉल्यूम लिक्विड के अंदर घूमते रहते हैं। अगर हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं तो बॉटम की तरफ से अगर गर्म करते हैं तो बॉटम के पास के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जैसे ही एनर्जी बढ़ जाती है वो तेजी से भागने लगता है और कोल्डर एरिया, ठंडे एरिया की तरफ जाने लगता है या फिर बिल्कुल बाहर सरफेस की तरफ आ जाता है। अगर किसी कारण से उस मॉलिक्यूल के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो सरफेस छोड़ के भी चला जाता है। दैट मीन्स बॉइलिंग के समय भाप बनकर उड़ जाता है पानी के मॉलिक्यूल्स, उसी तरह से हो जाता है। तो क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट को लेकर खुद चल कर के जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि सॉलिड में मॉलिक्यूल चलकर नहीं गए, उन्होंने एक दूसरे को देख करके हीट पास कर दी। कन्वेक्शन में एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को हीट नहीं दी बल्कि चलकर खुद लेकर गया, ठीक। जब अब तीसरे मेथड की बात करें, रेडिएशन मेथड। इस मेथड में क्या है कि हीट सोर्स से निकलकर बिना किसी मीडियम के, ना एयर ना वाटर ना कुछ,
उस जगह होकर के भी पार होकर चली जाती है दूसरी जगह पर। दैट मीन्स ये जो मेथड है रेडिएशन, इसमें हीट सोर्स से कोल्डर एरिया की तरफ चली जाती है और इसे वैक्यूम में होकर के भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है। वैक्यूम बोले तो निर्वात जहाँ हवा या कोई मीडियम नहीं होता है वहां होकर भी ये हीट पास हो जाती है। तो ये मेथड से, इस मेथड से जो हीट है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिलता है हीट फ्रॉम सन। जब सन से चलकर आती है तो सन के बाद स्पेस पे चलती है, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता। फिर उसके बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक मीडियम मिल जाता है, एयर एक मीडियम बन जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास तो हीट चलकर आती है। दिस इज द रेडिएशन मेथड। नाउ अब हम कब बात करेंगे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट को अपने अंदर होकर ट्रांसफर होना या खुद लेकर जाने के आधार पर हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ऑब्जेक्ट को दो क्लासेज में डिवाइड किया। गुड कंडक्टर ऐसी ऑब्जेक्ट जो हीट को इजीली अपने अंदर होकर पास होने देती हैं, उनको कहा गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट और उनको गुड कंडक्टर और कंडक्टर नाम दिया गया। द सबस्टेंसेस थ्रू व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जांपल में स्टील एलॉय है, ब्रास एलॉय है, तो एलॉय सभी मेटल्स कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक। इसके साथ साथ ये तो मेटल है जिनमें ओके चल रहा है, लेकिन नॉन मेटल बार बार रिपीट होता है आपके पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन इज द नॉन मेटल और इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है। अगर हम ग्रेफाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, ग्रेफाइट की लीड को गर्म करेंगे या कार्बन की रॉड को गर्म करेंगे, इधर गर्म करने से यहाँ पर भी गर्म हो जाती है। प्योर कार्बन दैट मींस कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ बन जाता है ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है। अब आता है इंसुलेटर ऑफ हीट। क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट है, दो सबस्टेंसेस थ्रू व्हिच हीट कैन नॉट पास। वही चीजें जिनमें हीट पास नहीं हो पाती है आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, इनमें होकर के हीट ट्रांसफर नहीं होती। वर्ड आता है माइका, यानी वर्ड है माइका। माइका अब्रक ये भी हीट का इंसुलेटर है। हीट का इंसुलेटर होने की वजह से इसको हायर प्रूफ चीज़ें बनाने में, हीट प्रूफ चीज़ बनाने में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये कुछ चीज़ें आज बताई हैं सिर्फ हीट के ट्रांसफर के 3 मेथड। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। साथ साथ मैंने आपको आज बताया कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ हीट क्या होते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।